हेलो 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 साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्ञान ए गणितम पे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 10.1 के पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व किया है और विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम लोगों ने उस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को भी सीखा है जो कि आने वाले एक्सरसाइज 10 में हम लोगों को काम देगा। तो वो वीडियो का थंबनेल आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जा करके उस वीडियो को देखें और उस वीडियो के कॉन्सेप्ट को सीखें और उस वीडियो के प्लेलिस्ट का भी थंबनेल का लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के पूरे क्वेश्चंस का सल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग पूरे 10.1 के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं किए हैं तो कृपया जा करके उस वीडियो को क्लिक करके और ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन को पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस वीडियो से पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। तो आइए चलिए रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को। ऊपर में क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, नीचे में साउथ हो जाता है, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट हो जाता है। और हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और कितना है 40 किलोमीटर। तो इधर हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन इधर है और ईस्ट डायरेक्शन इधर है और वेस्ट डायरेक्शन इधर है। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर OP। इस क्वेश्चन पे एक उदाहरण भी हम लोगों को इस एक्सरसाइज में दिया हो गया है जिसको हम लोगों ने डिटेल में किया था विथ फुल कॉन्सेप्ट्स। तो वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके देख ले और कॉन्सेप्ट्स को पूरी अच्छे तरीके से समझे। अगर उस कॉन्सेप्ट को फिर से बताया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट को एक ही बार पढ़ते हैं, समझते हैं और उस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए जब तक समझ ना आए। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से समझ के कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर और अ वेक्टर। हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो। तो 10 kg क्या है, 10 kg क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड है, इसलिए क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गया 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो ये क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये 40 डिग्री क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है जो कि एंगल के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। 40 वाट क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है
तो ओनली मैग्नीट्यूड है तो क्या हो जाएगा, ओनली मैग्नीट्यूड, इसलिए ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम क्या हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ओनली, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन को दर्शाता है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में भी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है, एक्सेलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है, इसी के कारण फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन क्या है, वर्क डन में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर्स विथ सेम इनिशियल पॉइंट्स। वैसे वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो बट टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। अब फिगर में देखिए, फिगर में जो वेक्टर डी है और जो वेक्टर ए है, उनके इनिशियल पॉइंट सेम है बट टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट है। तो वेक्टर ए और वेक्टर जो डी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी है, वो क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं, हम जानते हैं वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वैसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वैसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। तो इस फिगर में जो वेक्टर डी है और जो वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए वेक्टर डी एंड वेक्टर बी जो है वो है को इनिशियल, को इक्वल वेक्टर्स। अब थर्ड कह रहा है को लीनियर बट नॉट इक्वल। अब हम जानते हैं को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं। वैसे दो वेक्टर्स कोलिनियर कहलाते हैं जो पैरेलल हो टू द सेम लाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वैसे वेक्टर्स जो पैरेलल हो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो, उनका डायरेक्शन इक्वल हो ना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वे दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अब इस फिगर में देखिए जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है बट दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, इसीलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर सी जो है कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन राइट की ओर है, एक का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है बट दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है बट कोलिनियर है।
इसी तरह हम लोगों ने 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है एक ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है कि ट्रू या फॉल्स करने के लिए पहला कह रहा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? जिनका जो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। तो निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, निगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अलग होता है। देखिए, दोनों आपस में पैरेलल है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो इसलिए वेक्टर ए और माइनस ए वेक्टर, देखिए इसमें दोनों का डायरेक्शन सेम है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों आपस में पैरेलल है। इसीलिए वेक्टर ए और माइनस ए वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अब क्या कहता है? 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसा कि कोलिनियर वेक्टर के डेफिनेशन से ही हम लोग को मालूम चलता है कि 2 कोलिनियर वेक्टर आपस में सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? 2 वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। कोलिनियर होने के लिए हमें सिर्फ दोनों वेक्टर जो होना चाहिए एक लाइन के पैरेलल होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और चौथा क्वेश्चन में पूछता है 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। तो फॉल्स। इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम तो दे दिया है, लेकिन डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो डायरेक्शन में भी हो सकता है एक दूसरे के अपोजिट हो। इसलिए 2 कोलिनियर वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो इक्वल होंगे नहीं होंगे, फॉल्स है। ऐसे ही करके हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 के एग्जाम्पल का पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है विथ कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 10.1 में कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों का आंसर किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशंस हो, उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो काफ़ी गरीब है और ऐसे क्रैश कोर्स नहीं ले सकते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।